जंगल के राजा शेर खान बहुत बूढ़े हो चले थे। जंगल की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर संभालना उनके लिए अब बहुत मुश्किल था। लेकिन जब तक उनके प्राण न निकल जाए तब तक कोई जंगल का राजा नहीं बन सकता था और यही जंगल के नियम थे। लेकिन इस नियम को तोड़ने की वर्षों से राधे नाम के एक बाघ ने ठान रखी थी। ये बूढ़ा शेर मरने को ही नहीं आता। अगर मैं इसे मारूंगा तो कहीं कोई मुझे देख ना ले। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। राधे एक बार अपने सेवक भालू के साथ शेर खान के लिए जाल बनाता है और दूर जाकर छिप जाता है। महाराज, आपको कैसे पता कि शेर खान यहीं से गुजरेगा? पिछले 1 महीने से मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। शाम के समय शेर खान रोज यहाँ टहलने आता है। चलो देखते हैं आज भी आते हैं कि नहीं। देख देख देख, आ गया शेर खान, वो रहा। आज तो इस बूढ़े की मौत निश्चित है। इतने भी खुश ना हो महाराज, कहीं शेर खान आज अपना रास्ता ना बदल ले। इस जुबान से कभी कुछ सही भी निकाल लिया करो मूर्ख भालू। शेर खान राधे के बिछाए जाल की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी झाड़ियों से एक बकरी निकल कर आती है। अरे अरे अरे, रुको महाराज, आगे रास्ते में खतरा हो सकता है। अरे अरे अरे, आगे कुछ नहीं है बकरी, रास्ता बिल्कुल ठीक है। नहीं महाराज, रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हैं? ये क्या? सच में ये तो एक जाल था। इस बकरी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे। चलो भालू, आज तुमने मेरी जान बचा ली बकरी, शुक्रिया तुम्हारा। मैं इस बुढ़ापे में दुश्मनों के बिछाए जाल को भी नहीं समझ पाता, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मार सकता जब तक मेरी मौत का वक्त ना आ जाए। चलता हूँ अब बकरी। कुछ देर बाद राधे बाघ गुस्से में फूंफा करता बकरी के घर पहुंचता है। राधे बाघ को देख बकरी का बच्चा डर के मारे छिप जाता है। बहुत चालाक बनी फिरती हो बकरी। मेरे रास्ते में आने वाले की बस एक ही सजा है, वो है उसकी मौत। ऐसे बोलकर राधे बकरी पर टूट पड़ता है और उस बेचारी को वहीं पर खून में नहला देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बकरी का बच्चा रोते हुए महाराज शेर खान के पास आता है। महाराज, महाराज, मार डाला उस बाघ ने मेरी माँ को। उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया महाराज। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। बकरी के बच्चे की ये हालत देख शेर खान का दिल दुख से भर आता है। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे बेटा। मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और आज से तुम मेरे बेटे रामा हो। अगले दिन शेर खान एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सभी जानवर आते हैं। भाइयों, कल इस बकरी के बच्चे की माँ को उस राधे बाघ ने मार डाला। मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ये हुक्म है कि राधे जहाँ भी दिखे उसे जान से मार दिया जाए या जंगल से निकाल दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। और एक सबसे जरूरी बात, मेरे बाद जंगल का राजा कौन होगा ये मैंने तय कर लिया है। मेरे बाद ये बकरी का बच्चा रामा ही जंगल का राजा बनेगा। अरे अरे महाराज, ये कैसा फैसला है? बकरी का बच्चा भला कैसे जंगल का राजा हो सकता है? अरे क्यों रे, क्या बकरी का बच्चा राजा नहीं बन सकता? राजा बनने का अधिकार बस शेर या बाघ को ही है। क्या बकरी के बच्चे ने धरती पर जन्म नहीं लिया? क्या इसे सही गलत के बारे में पता नहीं? इसके पास सिर्फ ताकत नहीं है जो एक जवान शेर के अंदर होती है, लेकिन वो ताकत भी मैं इसे दूंगा। मेरे पास शेरों की सेना है जो हर वक्त इसका साथ देगी और मैं करूंगा इसकी परवरिश और सभी तौर तरीके, जंगल के नियम, राजा होने का कर्तव्य सब सिखाऊंगा और यही बनेगा जंगल का राजा। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। तब से शेर खान अपनी सारी उम्र का तजुर्बा बकरी के इस बच्चे को सिखाता है और मुसीबत आने पर कैसे उसका हल निकालना है, किस मुसीबत में क्या कदम उठाना है,
ये सब उसको सिखाता है। कुछ समय बीतता है और बकरी का बच्चा रामा हष्ट पुष्ट और होशियार हो जाता है। अगले दिन एक काली पहाड़ी पर शेर खान की लाश कुछ जानवरों को पड़ी मिलती है। ये देख सब जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमार रामा भागता हुआ आता है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? किसने किया ये सब? मेरे पिताजी को किसने मार डाला? कोई मुझे बताएगा? बताओ किसने किया ये? हाँ रामा राजकुमार, मैंने देखा था। ये सब उस राधे ने ही किया था। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेर खान को मार डाला है। ये सुनकर राजकुमार रामा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद रामा अपने शेरों की सेना को इकट्ठा करता है और कहता है, आज मैं उस राधे से अपनी माँ और पिता का बदला लेकर रहूंगा। चलो साथियों, वो चाहे जहाँ भी हो, आज उसे खत्म कर डालेंगे। तब रामा राजकुमार सिपाहियों को लेकर निकल पड़ता है और देर तक ढूंढने के बाद वो राधे बाग तक पहुंच जाता है और रामा की ताकतवर सेना राधे बाग पर जोरदार वार करती है और उसका अंत कर देती है और उसको सूली पर लटकाकर इबरत का निशान बना देते हैं ताकि कोई भी आगे ऐसी गद्दारी ना कर सके। इस तरह से राजकुमार रामा ने अपने पिता शेर खान और माँ बकरी का बदला उस राधे से ले लिया और उसके बाद रामा ही जंगल की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लेता है और एक राजा होने का कर्तव्य निभाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।